नमस्ते। मैं डॉक्टर एस सी भारद्वाज पुनः एक बार एक नई फसल के साथ। आज की फसल है भिंडी। ओकरा के नाम से भी जानी जाती है, कुछ लोग लेडीज़ फिंगर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन ए, बी एवं सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भिंडी के लिए भूमि दोमट, बलुई दोमट सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वैसे भिंडी की किसी भी प्रकार में की जा सकती है, जहाँ पे जल निकास की उचित व्यवस्था हो, प्रबंध हो, आप कर सकते हैं। खाद तथा उर्वरक। दोस्तों, भिंडी की खेती में खाद सबसे पहले गोबर या कंपोस्ट की खाद जो है 250 से 300 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। उसके बाद रासायनिक खादों में नाइट्रोजन 40 से 50 किलो, फास्फोरस 20 से 25 किलो, पोटास 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। बीज की मात्रा। भाइयों, भिंडी गर्मी और बरसात दो समय लगाई जाती है। अगर आप गर्मी की फसल की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। और यदि आप बरसात के सीज़न में भिंडी लगा रहे हैं तो उसके लिए 3 से 4 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए कि गर्मी में जब हम भिंडी लगाते हैं उस समय थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, ठंड का समय होता है, तो जर्मिनेशन थोड़ा इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से हम बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। और दूसरा ये कि उस समय पौधों की बरवाट ज़्यादा नहीं होती है, उसके हिसाब से भी थोड़ा हम स्पेसिंग कम रखते हैं। इस वजह से गर्मी की फसल के लिए बीज की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। बरसात की फसल, चूँकि बरसात वगैरह काफ़ी होती है, पौधों की पैदावार अच्छी होती है, इस वजह से स्पेसिंग हम ज़्यादा रखते हैं, जिसके वजह से बीज जो है कम आवश्यकता होती है। सिंचाई। भिंडी में चूँकि गर्मी की फसल है तो हमें 10 से 12 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर हम मई जून में कर रहे हैं तो उसमें 4 से 5 दिन के अंतर पे सिंचाई करते रहते हैं। ध्यान रखें, अगर बरसात हो तो सिंचाई ना करें, अवॉइड करें। दोस्तों, भिंडी का बीज खेत में लगाने से पूर्व हम 10-12 घंटे पहले भिंडी के बीज को भिगो देते हैं। उसके पश्चात छाया में सुखाकर जब उसका पानी पूरा निकल जाए तब हम उसकी बुआई करते हैं। ऐसा इसलिए कि ताकि भिंडी में जर्मिनेशन जो है प्रॉपर तरीके से आ सके। इस वजह से जब भी आप भिंडी की बुआई करें, बीज को पहले भिगो लें कम से कम 10-12 घंटे, और भिगोने के पश्चात उसको छाया में सुखाकर आप उसकी बुआई करें। दोस्तों, भिंडी में कीट पतंगों का भी प्रकोप आता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, फली छेदक एवं तना छेदक कीट, जिसकी रोकथाम के लिए हम इंडोसल्फान 35 cc, साइपरमेथ्रिन, साइपर आदि का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंदर पर स्प्रे करते रहें तो इससे हमें छुटकारा मिल जाता है। भिंडी में मुख्य बीमारी एक आती है जिसमें पौधे जो है पीले पड़ जाते हैं, जिसे हम येलो मोज़ेक के नाम से जानते हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है, फल देने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से खेत की देखभाल करें, उसमें टाइम से टाइम कीटनाशकों का प्रयोग करते रहें, ताकि जो इस तरह के
वायरस, बीमारी फैलाने वाले कीट हैं, फसल के अंदर ना जा सकें और बीमारी नहीं फैल सके। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रोग रोधी किस्में इस समय बोई, जिससे ये बीमारी न आए। दोस्तों, भिंडी की फसल लगभग प्रति एकड़ जो है 60 से 70 कुंटल फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप अच्छी देखभाल करके अच्छा प्रॉपर प्रबंधन के साथ लगाते हैं तो ये मात्रा बढ़ भी सकती है, 80 से 100 कुंटल भी हो सकती है। तो इसी तरह हम किचन गार्डन में भी अगर भिंडी की बुआई कर रहे हैं, लोग अपने किचन गार्डन में भिंडी लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेन बुआई के समय जो है ध्यान रखें। जब भी आप अपनी क्यारी तैयार करके बीज बोने जाएं, उससे पहले भिंडी को प्रॉपर शाम को भिगो दें और सुबह उसको लगा दें, या सुबह मॉर्निंग में भिगो दें, शाम को उसको लगा दें। लगाने के बाद जो है उसमें अगर पानी होने की आवश्यकता है ऐसा कुछ, तो ऊपर से स्प्रे करके दे सकते हैं। तो थैंक यू, नमस्ते।